কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. हर हर महादेव। ममता बनर्जी, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, चाहे जो करना है कर लो, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बेईमानी से जीता है। 100 सीटें चुराई गई है टीएमसी की ये, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने खलनायक का रोल निभाते हुए बोला है। साथ में उन्होंने बोला कि जितने भी आईएएस ऑफिसर, जितने भी आईपीएस, जितने भी अधिकारी थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से हटा दिया और खुद के चुने हुए अधिकारियों को वहाँ पे पोस्टेड किया। इसका मतलब साफ दिखाता है कि बीजेपी ने घोटाला किया है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। अब वो बोल रही है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगी, तो फिर क्या होगा? देखिए, कोई भी हारता है तो उस इस्तीफ़ा दे या ना दे, विधानसभा राज्यपाल के हक में होता है कि विधानसभा भंग कर दे। तो इसीलिए उनके इस्तीफे पे इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे या ना दे उसका कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन उनका कहना है कि मैं हारी नहीं हूँ, मैं नैतिक तरीके से जीती हूँ। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके इलेक्शन जीता है। देखिए, ये नई बात नहीं है। जब भी विपक्ष हारता है तो हमेशा से उसका यही ब्लेम रहता है। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे रूम में जहाँ पे ईवीएम रखा गया था, स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पे हम लोग खड़े थे, मुझे लातों से मारा गया। ऐसा ममता बनर्जी का कहना है, जो कि हजम नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बेईमानी तरीके से जीती है और मैं इसे हार नहीं मानूंगी, मैं अपना बदला लेके रहूँगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इंडी गठबंधन आपको पता है, उसको मजबूत करने में लगूंगी। मैं एक आज़ाद चिड़िया हूँ और मैं अब आज़ाद तरीके से जीऊँगी और आज़ाद तरीके से बीजेपी को ख़त्म करने का काम करूँगी। मैं इंडी गठबंधन को अब मजबूत करूँगी। इसका सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी से ये इलेक्शन जीती है, 100 सीट चुराया गया है। साथ में मैं एक बात बता दूँ, कुछ दिन पहले खुद राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी ने वोट को पोलराइज़ किया है, इसलिए वहाँ पे उनको लॉस देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी ने उतना अच्छा काम नहीं किया है, इस बार उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव हारती हैं वैसे ही ईवीएम हो गया, वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, उस पर ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। साथ में बात करती हूँ तमिलनाडु की। टीवी के विजय थालापति, जो अब नेता राजनीति में भी थालापति का रोल निभाने वाले हैं, उनके पिताजी ने कांग्रेस से फ़ोन किया है सपोर्ट करने के लिए। 109 सीट है, जिसमें उनको 9 सीट की और आवश्यकता है और उन्होंने कांग्रेस से इस चीज़ का सपोर्ट करने के लिए मांग की है। उनका कहना है कि कांग्रेस एक परंपरागत पार्टी है और पुरानी पार्टी है, इस वजह से हम कांग्रेस से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय को बधाई देते हुए उन्होंने बोला कि आपको बहुत सारी बधाई और आपको केंद्र हमेशा आपको सपोर्ट करेगा राज्य के विकास के लिए। उस पर विजय थालापति ने बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। वहीं पे राहुल गांधी ने भी विजय थालापति को बधाई दिए हैं। असम का चुनाव, असम में बीजेपी ने बहुत अच्छा सीट गेन किया है। देखिए, गौरव गोगोई जो वहाँ पे बहुत दिनों से कांग्रेस की तरफ से लगे हुए थे, राहुल गांधी के अनुसार वो बब्बर शेर थे, लेकिन जो बूथ पे जो काम करना है वो गौरव गोगोई ने उतना अच्छा नहीं किया है। खुद की सीट भी वो बचा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उनको कमान देते हैं। तो राहुल गांधी को ये समझना होगा और कि किसको क्या देना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो असम में फिर से कांग्रेस की हार मिली है।
जिस तरीके से ममता बनर्जी केंद्र को टारगेट कर रही हैं, उससे साफ तौर पे दिखता है कि ममता बनर्जी को पूरी तरीके से अपनी हार जो हारी हैं वो बचा नहीं पा रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि टीएमसी हारी है। साथ में बात करूं कि विजय थालापति क्या सीएम बनेंगे या फिर किंग या फिर अध्यक्ष रहेंगे, कोई और सीएम बनेगा। विजय थालापति ने महिलाओं को सोना देने के लिए बोला था, फ्री सिलेंडर देने को मिला था, साथ में उन्होंने युद्ध की बात भी की थी, अनाज देने के लिए बोला था कि कोई बच्चे भूखे ना सोएं, किताब देने के लिए बोला था। तो बहुत अच्छे अच्छे वादा किया था उन्होंने, जिसको उम्मीद है कि वो वादा निभाएंगे भी। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो आपको जानना चाहिए था। ममता बनर्जी अभी गुस्से में चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।